बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीस है। अगर आपके पास आलू है तो आप एक आलू से पूरी फैमिली के लिए सालन तैयार कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे का मज़ेदार और चटपटा सालन। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीस। इसके लिए हमारे पास है आलू एक अदद। आप एक आलू से ढेर सारा सालन जो है वो तैयार कर सकते हैं। एक अदद आलू लें और 3 अदद अंडों से आप पूरी फैमिली के लिए सालन जो है वो बना सकते हैं। आलू जो है इसको छील लें, सारे आलू का छिलका उतार लें। देखें, सारे आलू से छिलका अच्छी तरह उतारने के बाद अब इसको लंबाई में 3 से 4 हिस्सों में काट लें और फिर इसी तरह छोटे छोटे पीसों में काटते जाएं। ख्याल रहे कि इसके पीस जो हैं वो ब्रिक साइज़ के काटते जाएं। इस साइज़ के सारे पीस जो हैं वो काट कर इनको धो लें। आलू को अच्छी तरह धोकर इनका पानी जो है वो उतार लें और फिर चूल्हे पर एक बर्तन रखें। इसमें आधी प्याली घी शामिल करें। घी को खूब गर्म होने दें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर इसमें अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसके बाद इसमें जीरा साबुत आधा चम्मच शामिल करें और साथ में 1 अदद प्याज काट कर शामिल करें। प्याज को घी के अंदर फ्राई करें। जब प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 अदद टमाटर काट कर शामिल करें। टमाटर डालने के बाद इसको प्याज में मिक्स करें और इसे नरम होने तक पकने दें। जब टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो फिर इसमें 1 अदद चम्मच सुरख मिर्च जो है वो शामिल करें और साथ में टेस्ट के मुताबिक नमक डालने के बाद अब इसमें हल्दी पाउडर डालें और इसको मिक्स कर दें। साथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि ये अमेज़ा जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें और फिर इसमें जो आलू हमने पहले काट कर और धो कर रखे हुए थे वो इसमें शामिल करें। आलू डालने के बाद इसको मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और साथ में 1 प्याली पानी डालने के बाद इसको चम्मच के साथ हिला लें ताकि सारा पानी और आलू जो हैं वो इसमें अच्छी तरह डूब जाएं और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसको इतनी देर पकाएं कि आलू का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो आलू जो है वो चेक कर लें। अगर आलू गल चुके हैं तो ठीक, अगर नहीं तो ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। देखें, अब हमारे आलू गल चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च 2 बारीक काट कर शामिल करती हूँ। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें अंडे 3 अदद इनको अलहदा बाउल में तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें और फिर इसमें शामिल करें। अंडे डालने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब अंडे जो हैं वो फ्राई हो जाएं तो इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच इसको हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। मेथी डालने के बाद इसको सालन के अंदर मिक्स करें और साथ में खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद इसको सालन के अंदर मिक्स करें और फिर इसमें हरे धनिया का छिड़काव करें। हरे धनिया डालने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर चूल्हा बंद कर दें। अब हमारा मज़ेदार
सालन तैयार हो चुका है। आप भी इसको सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी।